श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 सृष्टि अध्याय 14 भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और अन्य मित्रों से मिलने और प्रभु से उनके आगामी कर्मों के बारे में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। कुछ महीने बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। उस समय महाराज युधिष्ठिर को कई अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में काफी भयावह थे। उन्होंने देखा कि शाश्वत काल की दिशा बदल गई थी और यह अत्यंत भयावह था। मौसम की नियमितताओं में व्यवधान आ रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी और धोखेबाज हो गए थे और उन्होंने देखा कि वे आजीविका के गलत साधनों को अपना रहे थे। सामान्य से सामान्य लेन देन और मित्रों के बीच के व्यवहार तक में धोखेबाजी होने लगी थी। पारिवारिक मामलों में पिता, माता और पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच और भाइयों के बीच हमेशा गलतफहमी रहती थी। यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच भी हमेशा तनाव और झगड़ा रहता था। समय बीतने के साथ ऐसा हुआ कि लोग सामान्य रूप से लालच, क्रोध, अभिमान आदि के आदी हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सभी अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीमसेन से बोले, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था ताकि वह अपने मित्रों से भेंट करे और भगवान श्री कृष्ण से उनके कार्यक्रम के बारे में जानकर आए। उसके जाने के बाद से 7 महीने बीत चुके हैं, फिर भी वो वापस नहीं आया। मुझे ठीक से नहीं पता कि वहां क्या हालात हैं। क्या वे अपनी नश्वर लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा कि देवर्षि नारद ने संकेत दिया था? क्या वो समय आ भी पहुंचा है? सिर्फ उन्हीं से हमारी पूरी शाही संपत्ति, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, हमारी प्रजा पर नियंत्रण, हमारे शत्रुओं पर विजय और भविष्य में उच्च लोकों में रहना संभव हो सका है। ये सब हम पर उनकी निस्वार्थ दया के कारण है। हे पुरुष श्रेष्ठ, एक क्षण रुककर विचार करो कि दैवीय शक्तियों, पृथ्वी से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं और शारीरिक कष्टों के कारण होने वाली भयावह आपदाएं निकट भविष्य में आने वाले खतरे के संकेत दे रही हैं और हमारी बुद्धि को मोहित कर रही हैं। मेरे शरीर का बायां हिस्सा, मेरी जांघें, बाजुएं और आंखें बार बार फड़क रही हैं। डर की वजह से मेरा दिल धड़क रहा है। ये सब अशुभ घटना होने का संकेत दे रहे हैं। हे भीम, जरा देख तो ये सियारिन कैसे उगते हुए सूर्य की ओर देखती है और अग्नि उगलती है, और यह कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। हे भीमसेन, हे पुरुष श्रेष्ठ, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरे वाम भाग से होकर जा रहे हैं और गधा जैसे निम्न श्रेणी के पशु मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मुझे देखकर मेरे घोड़े मानो रो रहे हैं। जरा नजर डालो, ये कबूतर मानो किसी मौत के पैगाम का वाहक है। उल्लुओं और उनके दुश्मन कौवों की चिंगाड़ मेरे दिल को कांपा रही है, मानो वे सारे ब्रह्मांड को सुनसान बनाकर रखना चाहते हैं। देखो तो, धुआं आकाश में इस कदर बिखरा हुआ है कि मानो पृथ्वी और पर्वत भी कांप उठे हों। इस बादल रहित गरज को सुनो और आकाश से गिरती बिजलियों को देखो। हवा तीव्र गति से चल रही है, हर जगह धूल उड़ा रही है और अंधेरा छा रहा है। बादल हर जगह खूनी आपदाओं की बारिश कर रहे हैं। सूर्य की किरणें ढल रही हैं और तारे आपस में लड़ते हुए लग रहे हैं। भ्रमित प्राणी जलते हुए और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय और मन सभी परेशान हैं। घी से आग नहीं जल रही है। ये कैसा विचित्र समय है। आखिरकार क्या होने जा रहा है। बछड़े गायों के थनों को नहीं चूस रहे हैं, न ही गायें दूध दे रही हैं। वे खड़ी हैं, रो रही हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और बैलों को चरागाहों में कोई आनंद नहीं मिल रहा है। मंदिर में देवतागण रोते, विलाप करते और पसीजते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे अब विदा लेने वाले हैं। सभी शहर, गांव, कस्बे, बगीचे, खाने और आश्रम अब सौंदर्यहीन हो गए हैं और सभी खुशियों से वंचित हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि अब हम पर किस प्रकार की विपत्तियां आने वाली हैं। मैं समझता हूं कि पृथ्वी पर घटित ये उथल पुथल विश्व के सौभाग्य में होने वाले बड़े नुकसान के संकेत हैं। भगवान के चरण कमलों के पदचिह्नों के होने के कारण विश्व भाग्यशाली रहा है, किंतु ये लक्षण बता रहे हैं कि आगे ऐसा नहीं हो पाएगा।
हे ब्राह्मण शौनक, उस समय जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की नगरी द्वारका से वापस लौट आए। जब उसने राजा के चरणों में नमन किया तो राजा ने देखा कि उसकी निराशा अभूतपूर्व थी। उसका सिर झुका हुआ था और कमल नेत्रों से आंसू बह रहे थे। मित्रों के बीच में ही राजा ने हृदय की चिंताओं की वजह से पीले पड़े अर्जुन को देखकर नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए उनसे पूछा। महाराज युधिष्ठिर बोले, मेरा प्यारे भाई, कृपया मुझे बताओ कि हमारे मित्र और संबंधी जैसे मधु, भोज, दशा, आर, सात्वत, अंधक और यदु वंश के सारे लोग अपने दिन खुशी से बिता रहे हैं या नहीं? मेरे पूज्य दादाजी शूरसेन जी क्या प्रसन्न है और मेरे मामा वसुदेव और उनके छोटे भाई सभी कुशल में हैं? देवकी सहित उनकी 7 पत्नियां आपस में बहनें हैं। क्या वे और उनके बेटे और बहुएं सभी खुश हैं? क्या उग्रसेन, जिनके पुत्र दुष्ट कंस थे और उनके छोटे भाई अभी भी जीवित हैं? क्या हृदीक और उनके पुत्र कृतवर्मा स्वस्थ हैं? क्या अक्रूर, जयंत, गदा, सारण और शत्रुजित सभी प्रसन्न हैं? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? वृष्णि वंश के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? क्या वे खुश हैं? और भगवान के पूर्ण अवतार अनिरुद्ध कैसे हैं? क्या भगवान कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र जैसे सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती पुत्र सांब और ऋषभ सहित उनके अपने पुत्र ठीक हैं? इसके अलावा श्रुतदेव, उद्धव और अन्य, नंद, सुनंद और अन्य मुक्त आत्माओं के नेता जो भगवान के हमेशा के संगी हैं, क्या वे भगवान बलराम और कृष्ण द्वारा सुरक्षित हैं? क्या वे सभी अपने अपने कार्यों को ठीक से चला रहे हैं? वे जो हमसे हमेशा दोस्ती के बंधन में बंधे हैं, क्या वे हमारे कल्याण के बारे में पूछते हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, गायों, इंद्रियों और ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, अपने मित्रों से घिरे हुए द्वारकापुरी में पवित्र सभा का आनंद ले रहे हैं? व्यक्तित्व के प्रथम भगवान व भोग करने वाले तथा मूल भगवान अनंत अर्थात बलराम यदुवंश रूपी समुद्र में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा और सर्वव्यापी प्रगति के लिए रह रहे हैं। और यदुवंश के लोग भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ निवासियों के समान जीवन का आनंद ले रहे हैं। समस्त सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के रूप में सत्यभामा के नेतृत्व में द्वारका की रानियां अपने सेवा भाव से भगवान को देवताओं पर विजय दिलाने के लिए प्रेरित करती थीं। इससे वे उन सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त करती थीं जो वज्र के स्वामी की पत्नियों का विशेषाधिकार होता है। सर्वश्रेष्ठ यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित रहकर सदैव प्रत्येक प्रकार से निर्भय रहते हैं और इसलिए उनके पैर सुधर्मा सभा भवन पर पड़ते रहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए था लेकिन जिसे उनसे छीन लिया गया था। मेरे भ्राता अर्जुन, तुम बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? ऐसा लगता है कि तुम्हारी काया की चमक खो गई है। क्या द्वारका में बहुत समय से रहने की वजह से दूसरों ने तुम्हारा मान सम्मान और विचार करना बंद कर दिया है? क्या इसलिए तुम ऐसे हो गए हो? क्या किसी ने आपको अप्रिय वचन कहकर या आपको डरा धमकाकर आपका अपमान किया? क्या आप किसी याचक को दान नहीं दे सके या किसी से किया हुआ वादा नहीं निभा सके? तुम सदा से योग्य जीवों के रक्षक रहे हो, जैसे ब्राह्मण, बच्चे, गायें, स्त्रियां और बीमार। क्या तुम उन्हें शरण न दे सकते थे जब वे तुम्हारे पास आश्रय मांगने आए थे? क्या तुमने बदचलन स्त्री से संबंध बनाए हैं या एक भली स्त्री के साथ उचित व्यवहार नहीं किया है? या तुम्हें रास्ते में किसी ऐसे व्यक्ति ने हराया है जो तुम्हारे बराबर या तुमसे कम दर्जे का है? क्या तुमने उन बूढ़ों और बच्चों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ खाना खाने के अधिकारी थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने ऐसी गलती की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, जो घृणित मानी जाती है? या ये कि तुम इसलिए खालीपन महसूस कर रहे हो कि तुमने अपने सबसे घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया होगा? हे मेरे भाई अर्जुन, तुम इतने हताश होने का मुझे कोई और कारण नहीं दिखता।